आज रूटेरिया की सीट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में कथनों पर विचार करना है। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये गलत है। बौद्धिक संपदा द्वारा जो जारी की जाती है वो गलत है। सही का चयन करना है। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ये सही है। इस प्रकार आंसर बी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है। शहरों में, तो ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर केवल 2 होगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्कथन का चयन करना है। सत्कथन कौन सा है? इस छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। सही है। इसकी विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। सही है। इसमें की गई घोषणाओं के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? सामाजिक सुरक्षा स्थिति की रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो ये क्या है? विश्व बैंक ने। सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? ऐसा कौन सा राज्य जो टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है भारत का सबसे बड़ा? तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एस-सैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है किसने? तो ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने छोटे मॉड्यूल विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी यूएसए ने। आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? आईआईएम अहमदाबाद विदेशी परिसर दुबई में खोलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? शुभंकर का जो अनावरण किया है इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, वो शुभंकर का अनावरण किया है किस नाम से किया है? तो गजसिम्हा यार गजसिंह इसको बोलते हैं। हाल ही में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ज़्यादा चर्चित सवाल है। ये है केरल में। बिझिंजम जो बंदरगाह है वो है तमिलनाडु में, केरल में। अप्रैल 2025 में माई गव प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? नए एआई चैटबॉट का क्या नाम है? मित्र। किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है एसबीआई ने। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है कुंभकोणम पान को। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित। अम्बागी पान बिहार से है। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पुणे में। भारत का पहला कृषि हैकाथन आयोजित किया गया है पुणे में। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा।
यह किससे संबंधित है? वाइब कोडिंग किससे संबंधित है? जनरेटिव एआई से। वाइब कोडिंग जो है वो जनरेटिव एआई से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो ये आपको पता ही है, इंदौर। काफी चर्चित सवाल है। इस प्रकार अगला सवाल, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से क्या है? आईएनएस वर्षा, तो ये है नौसैनिक खोजी पोत। नौसैनिक खोज पोत 18 का इस प्रकार सवाल हो गया है। ये यहाँ थोड़ा सा सवाल में उल्टा नंबरिंग कर दिया था। कथनों पर विचार करना है और कथन सही कौन है ये चूज करना है। तो ये सवाल देखना है। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, ये गलत है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है, ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर केवल 2 होगा, बी, यानी इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन सही कौन सा है उसका चूज करना है। अप्रैल 2025 में भागवत गीता नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसे भारत की कुल प्रविष्टि 14 हो गई है, सही है। भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी, यानी दोनों सही है। 20 नंबर सवाल क्या है? तो 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और अभी कारण और कारण है दोनों दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया, सही है। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, ये भी सही है। स्थापना का उद्देश्य था घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। इस प्रकार कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया था। इसका आंसर ए है, यानी ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सिमलीपाल जो है उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिमलीपाल है। 22 नंबर सवाल में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सत्य है ये बताना है। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, सही है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी, यानी दोनों सही है, दोनों सही है। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो ये किसने प्राप्त किया है? नॉर्वे ने, नॉर्वे ने। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये भूटान की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जल विद्युत, जल विद्युत का उपयोग करके। इस प्रकार आज सवाल नंबर 25 पे आने वाले हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा
हाल ही में किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जो पाकिस्तान जो ऑपरेशन किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। ऑपरेशन बनियान उल मारसूस है। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? भारत जो है सौर ऊर्जा उत्पादक में तीसरा बन गया। तो ये किसको पछाड़ा है? जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा में भारत तीसरा बन गया है, तीसरा उत्पादक बन गया है। फिर से कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। कथनों पर विचार करें या कथन सही का चुनाव करना है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्टिलाइजेशन को रोककर उसके शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक उपयोग को सुनिश्चित कर एक प्रमुख दायित्व है। सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी सही है, मद्य निषेध विभाग को ये दी गई है जिम्मेवारी। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है। अप्रैल से जुलाई तक, जो कि जुलाई अभी खत्म हुई है। जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। 1 2 3 तीनों सही है 27 का। 28 में फिर से कथन पर विचार करना है। कथन पर विचार करना है और कारण अभिकारण जो दोनों दिया गया है उसको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभिकथन, भारत ने 2025 में पृथ्वी को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। भारत जो है 2025 में पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। सही है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति की शुरू की है। अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। ये गलत है, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है, आर गलत है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो कि 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान कहाँ है? आयोजन स्थान कहाँ है? जो डस्टलिक हुआ भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, डस्टलिक 6 जो हुआ उसका आयोजन स्थान कहाँ है? तो उसका आयोजन स्थान है पुणे महाराष्ट्र में। डस्टलिक कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है किसके सहयोग से? तो ये की है MEITY मेटी से, CSIRT से और SISS से, यानी सीसा मेटी, CSIRT, सीसा यानी SISA से, ये तीनों से। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है फैटी एसिड पर जो है वो जो स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया है वो किया गया है रांची में। रांची में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए योजनाओं का उद्घाटन किया है? कितने करोड़ का उद्घाटन किया है? 800 करोड़ का बिहार में अमित शाह ने किया है। ये ध्यान रखना कि अमित शाह जो है सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, वो सहकारिता मंत्री भी है। तो इस प्रकार सहकारिता दिवस पर बिहार विकास के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किया है, यानी योजनाओं के लिए उद्घाटन किया है 800 करोड़ रुपया का अमित शाह ने। इस प्रकार अगला सवाल पे आ रहे हैं। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? सीबीएसई ने। सीबीएसई ने किसने? सीबीएसई ने किया है। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, किस राज्य में? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, तीसरा लेवेंडर महोत्सव आयोजन किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन अभिकारण है, कथन और कारण है, इस पर विचार करना है कौन सही है कौन गलत है। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये सही है। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित
भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्डन ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग को जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है ड्रायट नेटवर्क। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश के फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया गया है? सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? तो ये इंग्लैंड ने दिया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुआ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एस जयशंकर के द्वारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन किया गया है एस जयशंकर के द्वारा दिल्ली में। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है ये बताना है। तो प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। प्रोजेक्ट कुइपर सही है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। तो दोनों सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार करेगा। कौन करेगा? बिहार करेगा। इसका आंसर बिहार होगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने घोषित किया है? तो ये न्यूयॉर्क ने किया है। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कजाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार खोजा गया है। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। विश्व विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप के बारे में विचार करना है और कौन सा कथन सही है? भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। द्वितीय एशियाई योगासन खेल में सही है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, ये गलत है, इसलिए केवल आंसर 1 होगा। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है? पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य की 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ये है मेघालय। मेघालय में UIDAI ने 2 श्रेणियों में बच्चों और को अनिवार्य बायोमेट्रिक और वयस्क का आधार नामांकन सत्यापन करना है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल विजेता तो ये कीको गॉफ जो फ्रेंच ओपन में जीती है। कीको गॉफ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन। इस प्रकार आज का सवाल खत्म हुए। अगले वीडियो में आपको और मिल जाएंगे।